लिखते रहते हो और उसके बाद क्या हो गया बेटा? इजी हो जाए, IBI आए हो ना? इजी हो जाए। या पागल खाने पढ़े लिखे लोग हैं सारे, हैं? रिलैक्स रहें, बिल्कुल रिलैक्स रहें। कॉन्सर्ट में भी जाना है इसके बाद, या कॉन्सर्ट कैंसिल कराना है आप लोगों ने? हाँ, ऐसे ना करना कि पूरे साल फिर जलील ही होते रहो स्टूडेंट्स में। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की खबरों में सबसे अहम खबर है साउथ इंडियन की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस रश्मिका के बारे में। अगर आप रश्मिका को नहीं जानते तो मैं पहले आपको रश्मिका के बारे में बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि उनकी ज़िंदगी में आखिर ऐसा क्या हुआ कि बेचारी हर जगह बदनाम भी हो गई, डिप्रेशन के मरीज भी बन गई और उनको इतनी ज्यादा गालियां पड़ रही हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। रश्मिका वो है जिन्होंने साउथ इंडिया की सबसे फेमस मूवी पुष्पा में काम किया और पुष्पा तो आप लोगों ने जरूर देखी होगी। अगर पुष्पा नहीं देखी तो आप लोगों ने पाकिस्तान में ये डायलॉग तो जरूर सुना होगा कि पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, मैं फायर हूं। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, फायर है मैं। ये डायलॉग तो बच्चे बच्चे की जुबान पर था और हर बंदे को पता है कि पुष्पा एक फिल्म है। इस फिल्म में उन्होंने अल्लू अर्जुन के साथ काम किया और अल्लू अर्जुन भी साउथ इंडिया के सबसे हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस हैं और बहुत जबरदस्त हीरो हैं। ये तो था रश्मिका का छोटा सा तारुफ, लेकिन रश्मिका के साथ ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से वो डिप्रेशन की मरीज बन गई। उनका एक पिछले दिनों वीडियो वायरल होता है जिसमें वो स्विमिंग पूल से निकलती हैं और उनके प्राइवेट पार्ट्स बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट थे, जिसकी वजह से लोगों ने उन पर काफी लान तान की और लोगों ने उनको ये कहा कि अगर आप फिल्मों में इस तरह के सीन्स करती हैं तो चलो माना कि वो आपका काम है, लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी हदों को क्रॉस करती जा रही हैं और आप इस तरह की ड्रेस पहनकर इस तरह की वीडियोस बनाकर लोगों को क्या बताना चाह रही हैं, क्या दिखाना चाह रही हैं। अब मैं ये नहीं जानता कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जब उनका वीडियो वायरल हुआ तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि ये वीडियो तो मेरा है ही नहीं। अब जाहिर है कि बिल्कुल हू बहू वो लड़की थी और लोगों ने ये कहा कि ये तो आपकी वीडियो, लेकिन जब तहकीक की गई तो पता ये चला कि एक ऐप है डीप फेक, उस ऐप पर किसी और वल्गर लड़की का वीडियो लगाकर उसके ऊपर रश्मिका का फेस लगा दिया गया। अब वो बिल्कुल जज नहीं हो रहा था कि ये वाकई रश्मिका है या फिर कोई और लड़की है या फिर किसी ऐप के थ्रू ये किया गया। ये खबर इतनी ज्यादा फैली कि साउथ इंडियन के अलावा ये हर टीवी चैनल पर, हर जगह पर, बल्कि न्यूज़ जहाँ पर सियासत, पाकिस्तान, इसराइल और हर जगह की बात की जाती है, कोई एक्टर की बात नहीं की जाती, वहाँ पर भी यही मामला डिस्कस हो रहा है कि आखिर अगर यही ऐप्स इसी तरह से काम करती रहीं तो फिर आने वाले दिनों में शरीफ घरानों की लड़कियों के चेहरों को भी किसी भी पॉर्न वीडियो, किसी भी फहाश वीडियो के ऊपर लगाकर किसी को भी बदनाम आसानी से किया जा सकता है। इसलिए ये खबर मैं आपको दे रहा हूँ और इसीलिए मैंने शुरू में आपको ये कहा कि रश्मिका जो कि एक साउथ इंडियन मूवीज में काम करती है और न जाने कैसे कैसे सीन कर चुकी है, वो भी इस छोटे से चंद सेकंड के वीडियो की वजह से बदनाम हो गई और उनको ये डर लगने लग गया कल को मेरा फेस किसी पॉर्न फिल्म की हीरोइन के फेस पर लगाकर मुझे बदनाम कर दिया गया तो मेरा तो पूरा का पूरा कैरियर ही तबाह हो जाएगा। अब ये बताने का मकसद ये था कि उनके तो फैंस थे जो कि उनको जानते थे, उनको सपोर्ट किया बहुत सारे लोगों ने, लेकिन शुरू में बहुत सारे लोगों ने उनको लान तान की थी। अब बताने का मकसद ये है कि आप लोग अपनी फैमिली की, बच्चियों की तस्वीरों को बचाने की कोशिश करें, वीडियोस को बचाने की कोशिश करें, क्योंकि इस तरह की एप्स मार्केट में बहुत ज्यादा आ चुकी हैं और लोग इसके बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आप खुदारा अपने आप को और अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश करें। मेरा बताने का मकसद ये था कि उन लोगों को तो चले इतना फर्क नहीं पड़ा, अगर इतनी बड़ी एक्ट्रेस जो कि इतने सारे गंदे मंदे सीन कर चुकी हैं उनको अगर फर्क पड़ रहा है तो सोचें एक शरीफ घराने की लड़की को कोई बदजात किस्म का आदमी या फिर कोई गंदी किस्म के नस्ल के लोग अगर ये हरकत कर दे तो सोचें उस शरीफ घराने का क्या बनेगा। खैर जी, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करेंगे आसिम अजहर के बारे में। आसिम अजहर का एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट था, लेकिन वहां पर जाने के बाद आसिम अजहर को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। आसिम अजहर वो कॉन्सर्ट छोड़कर जाने भी लगे थे, लेकिन हुआ क्या ये मैं आपको बताता हूँ। आसिम अजहर जब कॉन्सर्ट पर गए और कॉन्सर्ट से थोड़ी देर पहले जब वो लोगों से बातचीत कर रहे थे, वहां पर बैठकर थोड़ा सा लोगों के साथ शुगल मेला कर रहे थे स्टेज पर बैठकर, तो वहीं पर लोगों ने आवाज लगाना शुरू कर दी, हाँ निया, हाँ निया, हाँ निया। तो इस बात पर आसिम को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं। तो लिखते रहते हो और उसके बाद क्या हो गया बेटा? इजी हो जाए, IBI आए हो ना? इजी हो जाए। या पागल खाने पढ़े लिखे लोग हैं सारे, हैं? रिलैक्स रहें, बिल्कुल रिलैक्स रहें।
कॉन्सर्ट में भी जाना है इसके बाद या कॉन्सर्ट कैंसिल कराना है आप लोगों ने? हाँ, ऐसे ऐसे ना करना कि पूरे साल फिर जलीली होते रहो स्टूडेंट्स में। अब ये तो आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि आखिर आसिम को गुस्सा क्यों आ रहा था हानिया के नाम से। तो मैं आपको बताता चलूं कि हानिया और आसिम बहुत अच्छे दोस्त थे किसी वक्त में, और फिर इनकी दोस्ती मोहब्बत में बदल गई और फिर इन दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। अब शादी का वक्त करीब ही था कि इन दोनों ने अपने रास्ते चुप करके जुदा कर लिए। मतलब दोनों ने अपने अपने रास्ते अलग कर लिए और दोनों ने ये फैसला किया हम दोनों एक दूसरे से शादी नहीं करेंगे। वजह सामने नहीं आई, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि जब इन दोनों ने अपने रास्ते अलग किए तो कुछ ही दिन बाद आसिम ने एक इंस्टाग्रामर मीरब से फौरन मंगनी कर ली, और वो सिर्फ इंस्टाग्रामर ही नहीं बल्कि बहुत सारे ड्रामों में भी काम कर चुकी हैं और आहिस्ता आहिस्ता और मजीद भी काम कर रही हैं। उनकी मंगनी के बाद कुछ ही दिन बाद हानिया आमिर की एक वीडियो वायरल होती है जिसमें वो एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर क्या नाम था, वजाहत रूफ के बेटे के साथ उनके कमरे में जब वो पाई जाती हैं और उनके ऊपर लेटी हुई होती हैं और वो वीडियो वायरल हो जाता है, तो उसके बाद लोग जब हानिया पर लान तान कर रहे होते हैं तो हानिया ने ये स्टेटमेंट पहले दी कि मैं उसको अपना भाई समझती हूँ और भाई के साथ अब एक बहन ऐसी हरकतें नहीं कर सकती क्या। फिर लोगों ने कहा कि ये आपका सगा भाई है और इस तरह की बातें होती रही, लेकिन उस वक्त आसिम ने ये कहा था कि शुक्र है मैं बाल बाल बच गया। फिर उसके बाद बारी आ गई आसिम की, लोगों ने उनको भी लान तान करना शुरू कर दी कि तुमने मौके का फायदा उठाकर इस तरह की हरकतें करना शुरू कर दी, लेकिन आसिम अजहर के सपोर्टर्स ने यह कहा था कि अच्छा हुआ भाई तू बच गया। खैर ये तो रिश्ता टूटने के फौरन बाद के वाकयात हैं, और यूं लग रहा था कि जैसे आसिम उनको बताना चाह रहा था कि तुम्हारे अलावा भी मुझे चाहने वाले हैं, और हानिया भी ये बताना चाह रही थी कि मैं तुम्हारे बगैर भी खुश हूं। लेकिन आपको ये भी बताता चलूं कि शादी से पहले ये लोग काफी घूम फिर चुके हैं और काफी जगहों पर अकेले रह चुके हैं। इस वजह से आसिम जहां भी कहीं कॉन्सर्ट करने जाते हैं और लोग हानिया हानिया कहते हैं तो आसिम को बहुत गुस्सा आता है। और बात भी ठीक है भाई, जब एक बंदे की जिंदगी से बंदी जा चुकी है, मामलात खत्म हो चुके हैं, तो क्यों उसको छेड़ते हो, क्यों तंग करते हो यार, भूल जाने दो। क्योंकि जब तक वो भूलेगा नहीं तो मीरब को कैसे खुश रखेगा, और मीरब को अगर ये पता चलेगा तो उसको भी बुरा लगेगा। क्यों दूसरे का घर बर्बाद कर दो यार, ना करे करो। खैर अब बात करेंगे हम जी उर्फी जावेद के बारे में, जो कि इंडियन एक मॉडल भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं और होस्ट भी हैं, न जाने क्या कुछ हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वो एक फहाश लड़की हैं। पैदा तो वो एक मुसलमान के घर में हुई, लेकिन उनके कपड़ों को देखकर, उनकी हरकतों को देखकर, उनकी ये सारी चीजों को देखकर कोई भी इंसान उनसे मोहब्बत नहीं करता। और पिछले चंद दिनों से तो उनके साथ बहुत ज्यादा बुरा ये होने लग गया कि पहले तो वो इस तरह के अजीबो गरीब नंगे किस्म के कपड़े पहनकर बाहर जाती थी, तो वो लोग जो कि मुसलमानों को बदनाम करना चाहते थे। और मैं सबसे पहले तो आपको ये एक सवाल आपके सामने रखता हूं कि मुझे ये बताएं कि कौन सा डिजाइनर इस तरह के कपड़े बनाता है जिस तरह के उर्फी जावेद पहन कर आती हैं। और उर्फी जावेद बहुत सारी जगहों पर मीडिया के सामने ये बात कह चुकी हैं कि कहां पर लिखा है इस्लाम में, कहां पर अगर मैंने मरना है तो मैंने खुद जवाब देना है। लोग इस्लाम के बारे में ये बातें कहते हैं, मैं बुर्का पहन कर आ जाऊं, मैं ये कर लूं और मैं वो कर लूं। और आप लोगों को ये भी पता होगा रागनी सागना के कौन सा एक ड्रामा था, उसमें भी वो जो लड़की थी मुसलमान थी, उसने भी ये कहा था कि मुसलमान हर वक्त कहते हैं बुर्का पहन लो, बुर्का पहन लो। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि जो बड़ी बड़ी एक्ट्रेस मुसलमान होती हैं वो बुर्का पहन लेती हैं, और जो पहले से मुसलमान है वो एक्ट्रेस अपने आप को ये जाहिर करती रहती हैं कि इस्लाम में तो जबर के साथ बुर्का पहनाया जा रहा है। हाँ, रागनी साधना में भी काम करने वाली हीरोइन का नाम मुझे याद आ गया, सारा खान। वो भी इस्लाम के खिलाफ, पर्दे के खिलाफ बहुत ज्यादा बोलती रहती हैं, और सिर्फ इसलिए कि उनको किसी न किसी तरह से कहीं ना कहीं काम मिलता रहे। और आप लोग ये भी जानकर हैरान होंगे कि इनके माँ बाप कभी नहीं चाहते, लेकिन क्या करें, माँ बाप मजबूर हो जाते हैं। माँ बाप क्या करें, वो कहते हैं कि अब हमारे बस में नहीं रहा। लेकिन जिस तरह से ये इस्लाम को बदनाम करके हरकतें कर रही हैं, अल्लाह इनका हाफिज है। और आपको बताता चलूं कि उर्फी जावेद के साथ जो कुछ आजकल हो रहा है वो तो बहुत ही बुरा हो रहा है। उर्फी जहां भी आजकल जाती हैं इस तरह के कपड़े पहनकर, इंडिया के अपने लोग जो कि अपने आप को बहुत ज्यादा लिबरल कहते हैं, वो भी उर्फी जावेद को गालियां देते हैं। और उसके बाद अब जो उनके साथ हुआ है वो तो कमाल ही हो गया भाई। एक ब्रांड की प्रमोशन के लिए उन्होंने 2 पुलिस वाले को हायर किया और उन्होंने ये प्लान किया कि वो उनको पकड़ कर लेके जा रही होंगी और ये कहेंगी कि तुम इतने गंदे कपड़े पहनकर बाहर निकलती हो, ये जायज नहीं है, ये ठीक नहीं है। और वो उनको पुलिस वैन में डालती हैं। जब वो लेकर जा रही होती हैं ये खबर बड़ी फैलती है, और उसके बाद जब पता चलता है ये तो स्क्रिप्टेड था। अब स्क्रिप्टेड था तो उन्होंने समझा कि ये स्क्रिप्टेड होने के बाद मेरी जान बच जाएगी, लेकिन जान नहीं बची। अब उर्फी पर असल में पर्चा हो गया। और अब मुझे यूं लगता है कि उर्फी को कम से कम 25 साल के लिए तो अंदर जाना चाहिए। जब वो 25 साल अंदर रहेगी ना, तब जाकर उसको समझ आएगी कि ये जो तुम कपड़े पहनकर बाहर आती हो ना,
ऐसे कपड़े कोई डिजाइनर नहीं बनाता, ना ही कभी मैंने ऐश्वर्या को पहने हुए देखे, ना ही मैंने माधुरी को पहने हुए देखे। ये जो तुम कपड़े पहनकर जिस तरह से तुम्हें इस्तेमाल किया जा रहा है, इस्लाम के नाम पर तुम्हें बदनाम किया जा रहा है कि तुम एक मुसलमान हो, इस तरह के कपड़े पहनकर मीडिया के सामने कहा करो मैं तो इस्लाम की पाबंदियों को नहीं मानती हूं। तो इस तरह से तुम्हें यूज किया जा रहा है, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रही। मैं तो तुम्हारे लिए यही कहूंगा कि मरने से पहले तुम्हें हदायत मिल जाए, हदायत मिल जाए ताकि तुम्हारी आखिरत अच्छी हो जाए। अल्लाह तुम्हें हदायत दे और बाकी सब देखने वालों को भी हदायत दे। और जो मेरी पहली खबर थी उसके बारे में मैं आपको बताता चलूं कि भाई अपनी बहन बेटियों को कहें कि एहतियात करें, अपनी वीडियोस को, अपनी तस्वीरों को किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ना पोस्ट करें। क्या मिल जाएगा अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं है, आप सोशल मीडिया से पैसे नहीं कमाते, यूट्यूब से पैसे, फेसबुक से कहीं से नहीं कमाते, तो खुदारा अपनी वीडियोस को, अपनी तस्वीरों को कहीं पोस्ट ना करें। अपनी और अपने खानदान की इज्जत को बचाने की कोशिश करें। ये वक्त बहुत नाजुक है और बहुत ही मुश्किल है। अपना ख्याल रखिएगा और सुमेर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।